तो जो चैप्टर था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। हम लोग अभी पढ़ना बाकी रखे हैं गोल्डन रूल्स के हिसाब से जो अकाउंट्स के हेडिंग्स होते हैं, अकाउंट्स के कैटेगरी होते हैं। ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि सबसे पहले मैंने लिखा है रियल अकाउंट। क्या लिखा है? रियल अकाउंट। फिर क्या लिखा है? पर्सनल अकाउंट। फिर क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। एक चीज आपको मैं याद दिला दूं, ये रियल, ये पर्सनल, ये नॉमिनल, आपको इसको क्रोनोलॉजी के नहीं पढ़ना है। आप आगे पढ़ो, पीछे पढ़ो, इसको पहले उसको बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको खाली बाय हार्ट इसके मीनिंग को अच्छे से समझना है। ठीक है, तो रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट इनको समझते हैं। तो देखो, रियल अकाउंट उसको बोलेंगे जो बिजनेस के फिक्स्ड, मान लो एसेट्स हैं, बिजनेस के फिक्स्ड एसेट्स हैं, फिजिकल एसेट्स हैं। ठीक है, वो जो बिजनेस के नाम पे प्रॉपर्टी चढ़े हैं, बिजनेस के नाम पे जो एसेट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम किस में शुमार करेंगे? उसको हम रियल अकाउंट में शुमार करेंगे। एक डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूं कि याद रखना कि रियल अकाउंट्स में आपको एसेट्स देखने को मिलते हैं, कि ज्यादातर एसेट्स रियल अकाउंट होते हैं, लेकिन हर एसेट रियल अकाउंट नहीं होता है। ये याद रखना, मैं आपको आगे जाके लिंक कर दूंगा। क्या याद रखना है? कि रियल अकाउंट में ज्यादातर एसेट्स आते हैं, लेकिन सारे एसेट्स रियल अकाउंट में नहीं आते। कुछ कुछ एसेट्स पर्सनल अकाउंट में भी आएंगे। कैसे, वो मैं आपको आगे लिंक कर देता हूं। लेकिन याद रखना कि रियल अकाउंट जो बिजनेस के फिक्स्ड एसेट्स है, फिजिकल एसेट्स और प्रॉपर्टीज है, ठीक है, उसमें भी क्या है कि अगर आप उसको फिजिकली टच कर पाओ तो आप बोलोगे वो टेंजिबल रियल अकाउंट है। वो क्या है? टेंजिबल रियल अकाउंट है। और अगर आप देखो कि उसको आप फिजिकली टच नहीं कर सकते, लेकिन उससे आपको फायदा मिलते जा रहा है, तो आप बोलोगे वो रियल अकाउंट तो है, लेकिन कैटेगरी है इंटेंजिबल। तो रियल अकाउंट, ये रियल, पर्सनल, नॉमिनल, आपको मैं बता दूं मॉडर्न रूल्स के हिसाब से नहीं है। मॉडर्न रूल्स के हिसाब से तो था एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन। ये दूसरा एक रूल, दूसरा एक स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से है जो ब्रिटेन में डेवलप हुआ था। ये एक्चुअली में पुराना है, लेकिन मॉडर्न रूल्स जो कि अमेरिका में डेवलप हुआ था वो ज्यादा बेहतर है प्रॉब्लम सॉल्विंग के मामले में। वो आपको पता चल जाएगा कैसे। लेकिन गोल्डन रूल्स में रियल, पर्सनल और नॉमिनल, ये तीन हेडिंग होता है। रियल खुद फिर दो तरीके का, अगर फिजिकली टच कर सकते हैं टेंजिबल, फिजिकली टच कर नहीं सकते लेकिन फायदा मिलते रहता है इंटेंजिबल। ठीक है, पर्सनल अकाउंट नाम ही में इसका जवाब है। यहां पे पर्सन लिखा है, आप पिक्चर भी देख पा रहे होगे पर्सन्स का। तो पर्सनल अकाउंट पर्सन से, एंटिटीज से, ऑर्गेनाइजेशन से वास्ता रखता है। ठीक है, पर्सन से, एंटिटी से, कोई भी संस्था हो गया, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उससे वास्ता रखता है। किसी भी ऑफिस का नाम मेरे को खाते में लिख के रखना है तो पर्सनल अकाउंट बोल के आएगा। कोई बैंकिंग कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, कोई स्कूल का नाम मेरे को लिख के रखना है अपने खाते में, तो वो सब पर्सनल अकाउंट में आएगा, क्योंकि दीज आर एंटिटीज। राम का नाम लिखना है मेरे को, श्याम का नाम लिखना है मेरे को, मान लो कोई ऐसा आदमी, ठीक, जिसको मैंने पैसा दिया है, जिसके मुझे पैसा मिलेगा वगैरह वगैरह, मैं नाम से लिख के रखता हूं किसी को, तो वो नाम मेरे लिए क्या है? एक पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट किससे वास्ता रखता है? पर्सन से। अब वो पर्सन अगर ह्यूमन बीइंग हो, जिंदा हो, तो उसको हम नेचुरल पर्सन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नेचुरल पर्सन बोलेंगे। जैसे कि मैं एक नेचुरल पर्सन हूं, राइट? मुझे राम से पैसा लेना है, राम एक नेचुरल पर्सन है। मुझे श्याम को पैसा देना है, श्याम एक नेचुरल पर्सन है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में अंबानी ने पैसा इन्फ्यूज करा है, तो अंबानी एक पर्सन है। ठीक, तो अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में देखोगे तो अंबानी का कैटेगरी, द ओनर, उसका कैटेगरी क्या होगा? पर्सनल अकाउंट। उसको कौन से हेडिंग से हम लोग लिखेंगे? पर्सनल अकाउंट। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन बोले तो कोई संस्था, कोई एंटिटी, लाइक बैंक हो गए, स्कूल्स हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गए, इंश्योरेंस कंपनी हो गया, वगैरह वगैरह। फिर आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फिर क्या आता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट चार चीजों को मिला के बनता है। ठीक है, चार अलग अलग चीजों को हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। उसमें क्या क्या आता है अब देखो। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में सबसे पहले जो आता है वो होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। वो क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, उसके बाद आपको जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में मिलेगा वो होता है आपका एक्रूड इनकम। वो क्या होता है? आपका एक्रूड इनकम। उसके बाद आपको जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में मिलेगा वो होता है आपका प्रीपेड एक्सपेंस। वो क्या होता है? वो होता है प्रीपेड, वन सेकेंड, वो होता है प्रीपेड एक्सपेंस। और क्या होता है? और होता है प्री रिसीव्ड इनकम। ठीक है, तो मैं इसको आगे आपको नेक्स्ट स्लाइड में और अच्छे से अगर समझाऊं तो आपने वहां पे देखा कि जो पर्सनल अकाउंट्स है, ठीक है, अच्छा शुरू से अगर मैं आपको दिखाऊं तो रियल बोले तो क्या था? फिजिकल
एसेट्स प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस एक्सेट्रा। ठीक है, हाँ, अगर वो जो एसेट्स है उसको अगर हम छू के देख सकते हैं तो हम लोग बोलेंगे टेंजिबल है, अगर उसको छू के नहीं देख सकते तो बोलेंगे इनटेंजिबल है। ठीक है, फिर क्या था, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट बोले तो कोई पर्सन से वो वास्ता रखता है। ठीक है, पर्सन से कोई एंटिटी से ये वास्ता रखता है। लेकिन ये खुद किस में बटा हुआ है, ये खुद 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पर्सनल अकाउंट खुद 3 हिस्सों में बटा हुआ है, जिसमें सबसे पहले क्या था, नेचुरल पर्सन। क्या था, नेचुरल पर्सन। फिर क्या था, आर्टिफिशियल पर्सन। क्या था, आर्टिफिशियल पर्सन। आप लिखते चलो मेरे संग, आर्टिफिशियल पर्सन। और लास्ट में था रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। देखो, मैंने आपको नेचुरल का और आर्टिफिशियल का मीनिंग तो समझा दिया, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव का अगर मैं आपको मीनिंग बोलूं तो उसके पहले मैं आपको याद दिला दूं कि मैंने जस्ट अभी कुछ देर पहले क्या लिखा कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोले तो 4 चीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस और प्री रिसीव्ड इनकम। ठीक है, अगर मैंने अपना कोई खर्चा को अदा नहीं करा है, चुकता नहीं करा है, जैसे कि मैंने स्टाफ से काम तो करा लिया, उसको सैलरी नहीं दिया, अगर दे देता तो बोलता सैलरी पेड, बट क्योंकि दिया नहीं है तो उसको बोलूंगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग सैलरी। राइट, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है वो एक्सपेंस जिसको मैंने चुकता नहीं करा है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे काम कर लिया और पैसा नहीं दिया। एक्रूड इनकम का मतलब होता है कमाया है लेकिन अभी तक हाथ में आया नहीं है। ठीक है, इसका मतलब मैंने काम पूरा करके दिया लेकिन फिर भी मेरे को पैसा अभी तक नहीं आया। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है कि प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है समय होने से पहले ही पैसा दे देना। मान लो कि मेरे को इस साल में 1 साल का बिजली का बिल आया है, तो मेरे को 1 साल का बिजली का बिल देना चाहिए, लेकिन मैंने क्या करा, 3 साल का या फिर अंदाजा करके 4 साल का जितना मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा था उनको दे के आ गया कि रख लो, बाद में हम लोग एडजस्ट कर लेंगे वगैरह। तो खर्चा करने का टाइम नहीं आया था, पहले मैंने पैसा पे कर दिया। प्री रिसीव्ड इनकम का मतलब क्या होगा कि समय होने से पहले, काम पूरा कर देने से पहले, बिना काम करे या फिर काम को पूरा ना करते हुए मैंने पैसा ले लिया। ठीक है, तो प्री रिसीव्ड इनकम का मतलब होता है कि समय को होने से पहले पैसा रिसीव कर लेना। ठीक है, अब लेकिन इनको मैं पर्सनल क्यों बोल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको इतना तो इन्फॉर्म करा है कि पर्सनल का मतलब पर्सन से रिलेटेड, पर्सनल का मतलब पर्सन से रिलेटेड, एंटिटी से रिलेटेड। तो यहां पे एक्चुअली में अगर आप देखो कि मैंने पैसा नहीं दिया, किसको, मेरे को पैसा अभी तक नहीं मिला, किससे, मैंने पहले ही पैसा दे दिया, किसको, मेरे को पहले ही पैसा मिल गया, किससे। तो ये जो किसको और किससे का साउंड है वो रिप्रेजेंट करता है कोई ना कोई पर्सन को। मेरे को पैसा किसी ना किसी पर्सन को ही देना था, मेरे को पैसा किसी ना किसी पर्सन से ही लेना था, मैंने पैसा पहले ही किसी ना किसी पर्सन को ही देके रखा है, मैंने पैसा पहले से ही किसी ना किसी पर्सन से ही लेके रखा है। तो इसीलिए ये जो 4 चीज है इसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। यानी कि ये ह्यूमन बीइंग तो है नहीं, लेकिन ये सब हेडिंग, ये सब अकाउंट्स कोई ना कोई ह्यूमन बीइंग को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और नॉमिनल के बारे में आपको मैं बोलूंगा तो आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि मैंने डिस्कस करा आगे कि नॉमिनल का मतलब होता है नॉमिनल अकाउंट। अगर ये शब्द आपको अकाउंटेंसी में मिलेगा तो नॉमिनल अकाउंट का मतलब 2 चीज होता है। जो भी आपका एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, अकाउंटेंसी में हम एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, एक साथ लिखते हैं एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और जो आपके इनकम एंड गेन है। ठीक है, जो आपके इनकम एंड गेन्स है। ठीक है, तो एक्सपेंस लॉस, इनकम गेन, ये दोनों मिला के नॉमिनल अकाउंट। अगर एक एक करके आपको मैं सभी चीजों का एग्जांपल दूं तो ऊपर से शुरू करता हूं। यहां पे सबसे पहले जैसे कि मैंने लिखा है कि रियल अकाउंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, रियल अकाउंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस होते हैं। जैसे कि अगर फिजिकल एसेट्स या फिर प्रॉपर्टीज जिसको हम छू के देख सकते हैं, दैट कैन बी फिजिकली टच, इज कॉल्ड टेंजिबल। लेकिन अगर उसको छू के नहीं देख सकते और फिर भी एसेट है तो मेरा दोनों ही रियल अकाउंट है। एक्चुअली में टेंजिबल किसको बोलेंगे, जैसे कि मैंने देखा मेरे पास जो लैंड है, जो मेरे पास बिल्डिंग है, जो मेरे पास बिल्डिंग है, जो मेरे हाथ में कैश है, जो फर्नीचर है, ज़्यादातर एसेट्स आपको देखने को मिलेगा रियल अकाउंट में आता है। लेकिन ये याद रखो, सर ने बार बार बोला है सारा एसेट रियल नहीं होता है, अभी आपको नीचे मैं दिखाऊंगा। ठीक है, इंटेंजिबल बोले तो हर वो चीज जिससे आपको फायदा तो मिलेगा
लेकिन आप उसको छू के नहीं देख सकते, तब उसको बोलोगे इंटेंजिबल रियल है। जैसे कि गुडविल आपका, आपने जो मार्केट में नाम कमाया है, जिससे आपको कॉम्पिटिटर से ज्यादा पैसा कमाने का मौका मिलता है, आप सुपर प्रॉफिट कमाते हो, मतलब आपका एवरेज में जो कमाई होता है वो नॉर्मल लेवल से ऊपर होता है। वो क्यों होता है? ऑल थैंक्स टू गुडविल। आपके मार्केट में रेपुटेशन, उसका भी वैल्यू होता है। वैल्यू निकालने का तरीका क्लास 12 में सीखोगे, लेकिन याद रखो जो मार्केट में आपने नाम कमाया है, जिसको गुडविल बोलोगे, दैट कैन नॉट बी फिजिकली टच, तो वो टेंजिबल हुआ कि इंटेंजिबल हुआ? इंटेंजिबल हुआ। लेकिन टेंजिबल हो इंटेंजिबल हो, हमको क्या आना तो सबको रियल अकाउंट में ही है। ठीक है, जो आपके नाम पे टेक्नोलॉजी के पेटेंट्स है, आपने जो टेक्नोलॉजी को पेटेंट करा लिया है कि आपको बिना पूछे कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, आपका एक्सक्लूसिव राइट है उसको मॉडिफाई करने में, इस्तेमाल करने में, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वो भी आपका एक टाइप का इंटेंजिबल रियल अकाउंट का पार्ट है। और मान लो आपका जो भी ट्रेडमार्क्स वगैरह है, कॉपीराइट्स वगैरह है, ट्रेडमार्क्स हो, कॉपीराइट्स हो, ये सारा का सारा आपका एसेट्स तो है, लेकिन इसको आप फिजिकली टच कर नहीं सकते। लैंड फिजिकली कैन बी टच, बिल्डिंग फिजिकली कैन बी टच, कैश, फर्नीचर, तो ये सारा मेरा टेंजिबल वाला रियल है। ठीक है, और इंटेंजिबल जिसको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, तो रियल अकाउंट, यहां पे मैंने लिखा तो फिजिकल एसेट्स है, लेकिन ये मत समझो कि फिजिकल एसेट्स ही खाली रियल होते हैं। लाइक टेंजिबल जो जिसको हम छू के देख सकते हैं, अदर प्रॉपर्टीज। ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोग आना चाहेंगे पर्सनल अकाउंट में। कहां पे? पर्सनल अकाउंट में, जो कि कोई पर्सन को रिप्रेजेंट करता है या फिर कोई एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। आप यहां पे देख पाओगे, सबसे पहले मैंने जिक्र करा है नेचुरल पर्सन का। दो टर्म आपको मैं देता हूं, एक होता है डेटर और एक होता है क्रेडिटर। एक होता है डेटर और एक होता है क्रेडिटर। ठीक है, अगर उधार में खरीद फरोख्त हो रहा है, मैं उधार में सामान बेचा हूं और आपको बेचा हूं, तो आपको पता है कि मैं आपका कौन हुआ? आप मुझे अपना क्रेडिटर पुकारोगे और मैं आपको मेरा खुद का डेटर पुकारूंगा। तो डेटर वो होता है जिससे फ्यूचर में पैसा मिलेगा, लाइक मुझे आपसे पैसा मिलेगा, और क्रेडिटर वो होता है जिसको बाद में पैसा आपको पे ऑफ करना पड़ेगा। आपको मुझे पैसा पे ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि इस एग्जांपल में आपने मेरे से उधार में सामान लिया है। ठीक है, लेकिन मैं हूं, आप हूं, हम दोनों ह्यूमन बीइंग हैं, तो हमको कहां पे आना है? हमको नेचुरल पर्सन के कैटेगरी में आना है। तो डेटर हो, क्रेडिटर हो, ये नेचुरल पर्सन में आता है। एक बात याद रखो, बिजनेस का जो ओनर होता है वो बिजनेस में पैसा इन्फ्यूज करे तो हम लोग बोलते हैं कि उसने कैपिटल दिया, और वो अगर बिजनेस से पैसा उठा ले तो हम बोलते हैं कि उसने ड्राइंग्स किया। ठीक है, बिजनेस में अगर ओनर पैसा इन्फ्यूज करे तो बोलेंगे उसने कैपिटल प्रोवाइड करा, और बिजनेस से अगर पैसा उठा ले तो बोलेंगे कि ओनर ने ड्राइंग्स करा। लेकिन पैसा भी ओनर देता है और ड्राइंग्स भी ओनर करता है। ओनर का जो भी नाम हो, उसका नाम मुकेश हो, उसका नाम गौतम हो, उसका नाम बिरला हो, हम उसके पर्सनल नाम से नहीं लिखते, उसका जो नाम होता है हम उसको कैपिटल, ड्राइंग्स, ये सब हेडिंग से लिखते हैं। ये सब हेडिंग से समझाना चाहते हैं कि ओनर है। तो जो कैपिटल है वो भी ओनर का हिसाब है, जो ड्राइंग्स है वो भी ओनर का हिसाब है, और ओनर एक जिंदा ह्यूमन बीइंग है, तो उसको भी नेचुरल पर्सन के कैटेगरी में आना है। फिर आर्टिफिशियल पर्सन तो मैंने आपको बताया ही कि जो एंटिटीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट है, स्कूल है, कॉलेज है, बैंक हो, स्कूल हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, ये सारा का सारा आपका आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, और रिप्रेजेंटेटिव के बारे में मैंने क्या बोला कि जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, प्री रिसीव्ड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंस है, वो आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है, क्योंकि इसमें पैसा लेना और देना का ही साउंड आ रहा है किसी को किसी से, राइट। तो वो एक्चुअली में कोई पर्सन तो नहीं है, ये सब हेडिंग कोई पर्सन तो नहीं है, लेकिन ये पर्संस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और मैंने जब आपको मॉडर्न रूल्स पढ़ाया था, तभी आपको ऑलरेडी एक्सपेंसेस के बारे में और इनकम्स के बारे में बता दिया था। रेंट देना खर्चा, रेंट लेना कमाई, डिस्काउंट देना खर्चा एंड लॉसेस में आएगा, और डिस्काउंट मिलना इनकम एंड गेन में आएगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, वो आपको एग्जांपल याद होगा, मैंने आपको कराया था वो मॉडर्न रूल्स के, ये आपको दिख रहा होगा एक्सपेंस और इनकम के बारे में। तो मॉडर्न रूल्स के लिए हो या फिर गोल्डन रूल्स के लिए हो, एक्सपेंस और इनकम का मीनिंग और एग्जांपल्स तो चेंज नहीं हो जाएगा ना। तो ऐसे करके मैंने आपको सिखाया कि मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी के 4 हेडिंग और गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी के 3 हेडिंग, 3 एलिमेंट्स के डेफिनेशन, एग्जांपल्स। आने वाला वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बहुत सारे एमसीक्यूज और कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, जिसमें मैं भी आपको कुछ चीज सॉल्व करके दूं और कुछ चीज आप भी प्रैक्टिस करो, ताकि हम लोग इसमें अपना ग्रिप और अच्छे से बना पाए। थैंक यू वेरी वेरी मच। आप वेट करना मेरे नेक्स्ट वीडियोस का, तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप दिन में देख रहे हो तो आपको वेरी गुड मॉर्निंग, अगर आप रात को देख रहे हो तो आपको गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच।